कैसे हैं सभी लोग? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, आज हम अयादी संधि आप लोगों के सामने करने वाले हैं और अयादी संधि से संबंधित खत्म करके तुरंत व्यंजन संधि स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत कुछ तो पता होगा, कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी जो आज की क्लास में आप सीख लेंगे या जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार सभी लोगों का। एक सेकंड दीजिएगा जरा। और फाइव PM पर प्रैक्टिस बिल्कुल कल हुई थी, आज भी होगी। कल तो करवाई थी, आज भी करवाऊंगा। कहाँ गया? ये रहा। इसमें व्यंजन संधि, 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 यण संधि, अयादी संधि, ये रहा। हाँ, यूट्यूब पर होता है संधि विच्छेद। देखो, संधि विच्छेद में कोई दिक्कत नहीं, पहले करके तो देखो। कल कुछ लोगों के मैंने चेक कर दिए थे, जिन लोगों ने भी भेजा था मेरे पास, मैंने उन सभी का चेक करके रिस्पांस दे दिया था। कुछ लोगों ने आज भेजा, मैंने देखा, तो अभी तो मैं देख लिया हूँ, लेकिन पूरा ढंग से नहीं देखा था। उनको मैं इस क्लास के बाद जो भी होंगे उनका चेक कर लूँगा कि भाई आप लोगों ने क्या किया, कितना किया है ना। तो लिंक, अब यूट्यूब के लिंक कैसे दूं? आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। अच्छा, यूट्यूब की लिंक हो जाती है क्या? कोई दिक्कत नहीं, हो जाती तो कर देंगे हम भी। देखते हैं। जैसे कल की क्लास की लिंक मैं आपको दे देता हूं, जो कल अपनी क्लास हुई थी। टीचर अड्डा, टीचर अड्डा। ये जो है, चलिए कर तो दिया मैंने सेंड, देख लीजिएगा आप कमेंट में। हाँ, कल हुई थी। चलो अब आगे शुरू करते हैं हम। यहाँ पर कल हमने यण संधि आप लोगों को करवा दी थी। आज हम करवाने वाले हैं आप लोगों को अयादी संधि। ठीक है, अयादी संधि कराने वाले हैं। अयादी संधि तुरंत खत्म करेंगे। अरे अरे, खत्म खत्म खत्म। देखो जी, जैसा कि यण संधि में हमने देखा था कि पहले ई के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो ई बन जाएगा या में, और अन्य स्वर की मात्रा या पर लग जाएगा। सेम उसी तरीके से ए के बाद कोई अन्य स्वर अगर आएगा, क्या आएगा? अन्य स्वर।
सॉरी अन्य स्वर आएगा तो ए बन जाएगा आय में। किसमें बन जाएगा? आय में। और जो भी स्वर होगा वह या के ऊपर लग जाएगा। किसके ऊपर लगेगा? या के ऊपर लगेगा। जैसे अब क्योंकि ए कैसे बनता है? ए बनता है आ और ई के मिलने से। अब ई की जगह यदि या हो गया तो परिवर्तन किसमें होना था? जो अगला स्वर लगता तो वो ई में ही लगता ना। यण संधि में क्या देखा था आपने? ये नियम कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूं फिर भी आपको कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, आप लोग मानते नहीं, इसलिए मुझे आपका कमेंट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इधर ध्यान देने से ज्यादा अपने राम चर्चा में ज्यादा ध्यान देते। बफरिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही है। लें देखते हैं जरा। आपका कमेंट सिर्फ मैं देख पाऊंगा अभी। यहां ए आय, आय ई, ओ ई, औ आ, औ उ, ए आ, ओ आ, और ओ के साथ में बड़ी ई, औ के साथ में ई। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। यहां पर अगर हम बात करते हैं ए के साथ में आ, आय के साथ में ई, ओ के साथ में ई, औ के साथ में आ, औ के साथ में उ, ए के साथ में आ, ओ के साथ में आ, ओ के साथ में बड़ी ई और औ के साथ में ई। मात्रा देख रहे हैं, जो भी मात्रा होगी वो दिखाने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है कि बड़ी ई आएगी तो बड़ा ई लग जाएगा, और ओ रहेगा तो यहाँ वा बनेगा। आ तो लगेगा ही, क्योंकि जो आ ए है, ए कैसे बनता है? आ और ई के मिलने से। सिंपल समझना है ना। ई की जगह क्या आना है? या आना है। और ये जो स्वर रहेगा वो स्वर यहां जुड़ जाएगा। आ रहेगा तो आय पूरा हो जाएगा, ये हलंत नहीं आएगा अगर आ जुड़ता है तो। ई के साथ में, ए के साथ में ई जुड़ता है तो देखो, अब एक चीज देखो, यहां आई क्यों हुआ? आई क्यों हुआ भाई? तो आ प्लस ई प्लस आ इजकल टू क्या होगा? ये दोनों मिलकर के ए बना, और ए प्लस आ इजकल टू ए बना। अब ए की जगह तो ये डबल आ गया कि नहीं? एक आ यहाँ, एक आ है तो यहाँ आ लगा दिया। और उसके बाद जो भी स्वर आ रहा है, क्योंकि ई की जगह क्या बनता है? ई की जगह या बनता है, तो या के ऊपर वो मात्रा लग जाएगी जो भी इधर स्वर आ रहा होगा। सिंपल है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। देखो, कुछ मत समझो, नहीं समझ में आ रहा मत समझो, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि ए के साथ में कोई भी अन्य स्वर आएगा आय बन जाएगा। इतना समझ में आ गया? अन्य स्वर आएगा आय बन जाएगा। ए के साथ में, आय के साथ में कोई अन्य स्वर आएगा, अन्य स्वर, तो क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओ के साथ में कोई अन्य स्वर आएगा, अन्य स्वर आएगा तो अव बन जाएगा, और अव के साथ में कोई अन्य स्वर आएगा तो आव बन जाएगा। बस, नहीं समझ में आ रहा तो ये चार भी नहीं समझ सकते हो, छठी, पांचवी, तीसरी में भी याद कैसे रहेगा? याद क्या करना है इसमें? याद ही नहीं करना कुछ। जब यण संधि समझ सकते हो तो इसको समझ सकते हो। याद करने के लिए मैंने बताया कहाँ? याद करने के लिए मैंने बताया कहाँ? ये सब नियम छोड़ दो, इतना मत रटो। इतना तो कर सकते हो ना कि ए के साथ में आने पर आय बनेगा, आय बनेगा, और ए के साथ में, आय के साथ में आने पर आय बनेगा, ए के साथ में ई आने पर आई बनेगा, ओ के साथ में आ आने पर औ बनेगा, और ओ के साथ में ई आने पर आओ बनेगा, आओ बनेगा। अब इसमें कौन कौन सा नहीं आ रहा, जरा एक एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ने प्लस अन।
अब हमें यह पता है कि ये क्या है, इसमें स्वर जुड़ा है ना के साथ में ए जुड़ा है और उसके बाद अन है। अब ए के बाद जहां आ आएगा, इस दोनों को काट करके हम क्या लिख देंगे, आए लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आए। सिंपल सी बात है, आए लिख देंगे, क्योंकि ए की जगह अन्य स्वर आने पर आए लिखते हैं, लेकिन इधर वाला भी स्वर है इसलिए इसको पूरा बना देते हैं। ये लिख दिया, प्लस क्या है, ना का ना, और ना कैसा रह गया, ये रह गया आधा, तो लो जी आधा ना, और ये आ गया। लेकिन ये वाला स्वर जब इसमें जुड़ेगा तो ना पूरा, या पूरा और ना पूरा, तो क्या बन गया, न नयन। इसमें देखो जरा, पीछे नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगर नयन में कुछ समझ में नहीं आया तो वो बताओ जरा। नयन में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वो बताइए जरा। आप समझ गए? या तो आधा है, लेकिन इधर वाला स्वर जुड़ा तो, इधर वाला स्वर जुड़ा तो या पूरा नहीं हो गया। आगे दो एग्जांपल और दिया है, देखो सेयन देख लो, इसी तरीके से प्लस अन। अब सा में से अलग कर दिया हमने, क्या अलग हुआ, ए अलग हुआ, और हमें पता है कि ए के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा अन्य स्वर। ए के बाद अन्य स्वर आने पर क्या होता है, ए की जगह हम लिख देते हैं आय। क्या लिख देंगे, आय, ऐसे आधा। लेकिन इधर वाला भी स्वर आ रहा है ना, तो इसको ऐसे जोड़ दो। हमने यहाँ पर क्या किया था, डायरेक्ट लिख दिया था, इसको जोड़ के नहीं दिखाया था। अब यहाँ जोड़ देंगे तो बाद में भी तो हम यही लिखेंगे ना, आय ही तो लिखेंगे पूरा, आय लिख दिया। अब ना का ना बचा, अब यहाँ सा बचा आधा, सा बचा आधा, तो ये वाला जो स्वर आ रहा है इसमें जुड़ जाएगा, तो ये सा पूरा हो गया ना, या यहाँ पूरा हो गया ना, यहाँ पूरा हो गया, तो सैन हो गया। अभी भी नहीं समझ में आया तो आप बताएं जरा। अब देखो कहीं कोई कंफ्यूजन रह गई है तो बताइए जरा। नहीं, घर के लिए करने को दूंगा ना। थोड़ा हट जाऊं, लो जी थोड़ा सा हट गया। आगे देखते हैं जरा, इसको मिटा दूं, नीचे वाला जरा देखिएगा। हाँ, ट्रिक भी बताएंगे। देखो ट्रिक जो है ना, ट्रिक से कभी परीक्षाएं नहीं निकलती, मैं आपको सही बताऊं। प्रैक्टिस करने से कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है। ट्रिक तो सिर्फ बस समा बांधने के लिए, बच्चे को यूट्यूब पर बुलाने के लिए ये सब यूज करते हैं लोग, जिससे वाचिंग विवर बढ़ा रहे। समझने के लिए चीज़ें नहीं होती। आप लोग समझदार हैं, टीचर हैं, फिर भी मैं कुछ ना कुछ चीज़ें तो बता ही दूंगा। हाँ, कुछ चीज़ें बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है। कोई ट्रिक विक बताता है तो समझ लो उसको हमें जो है ना वाचिंग बढ़ानी, इसलिए वो ट्रिक बता रहा है आपको। उसको आपके समझ से, आपके ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। अभी अभी प्रेजेंट टाइम में उसे अपना जो है पूरा करना है, बस इतना समझ लीजिएगा। अब देखो जरा, इसको मिटा करके मैं आगे आपको बताता हूं। इसको ऐसे देखिएगा, अब जैसे है नयन, नय प्लस अक,
ठीक है। अब हमें पता है कि ना के साथ में क्या जुड़ा है, आय जुड़ा है, और उसके बाद क्या है, अक है। तो जी अगर किसी भी वर्ण के मतलब आय के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है तो आय की जगह क्या हो जाएगा, आय, और ये स्वर है इधर उतार दिया, का उतार दिया, ना आधा रह गया क्योंकि इसका स्वर हमने इधर लिख दिया है। अब देखो ये वाला जो आ था इसके साथ में जुड़ करके ये ना को कर देगा पूरा, स्वर लग गया। अब ये आ आधा है तो इधर वाला आ इसमें लग करके या में या को कर दिया पूरा, और का हो गया का, नायक हो गया, क्योंकि हमें पता है ए के बाद कोई अन्य स्वर आने पर आय बन जाएगा। ए के बाद कोई अन्य स्वर आने पर क्या बनेगा, आय बनेगा, ठीक है ना। और आय के बाद कोई अन्य स्वर आने पर ये क्या बनेगा, आय बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई इन दोनों से, ये आय बनेगा, ये आय बनेगा, सिंपल है। जैसे सय प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी अक बराबर क्या हो जाएगा, तो श आधा अय की मात्रा प्लस अक। लो जी हमें पता है आय की जगह क्या आ जाएगा, आय लिख दिया, आ का आ, का और श आधा लिख दिया। अब इसका आ इसमें मिला तो बड़ा श बन गया, या इसमें जुड़ा तो या पूरा हो गया, और का हो गया शायक हो गया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर गए प्लस इका, जरा इसको बताइए तो क्या हो जाएगा, गए प्लस इका बराबर क्या होगा, अब गए के बाद इका आ गया तो हमने क्या किया, जैसे गा आधा लिखा, अय की मात्रा है, ई है और का है। अब क्या होगा, गा को गा उतार लिया आधा, इसके बाद कोई अन्य स्वर आने पर क्या हो जाएगा, आय बनेगा। लो जी आय बना दिया। उसके बाद स्वर कौन सा, ई और प्लस का है, तो ये वाला आ तो जुड़ गया इसमें, तो क्या हो गया, आ की मात्रा, और या में जुड़ जाएगा छोटी ई की मात्रा। लो जी जोड़ दिया और का पे का कर दिया, तो क्या हो गया, गायिका। जो भी स्वर आएगा वह या में ही जुड़ेगा, ठीक है। ए आएगा तो बिना मात्रा का आ आएगा, और अय आएगा तो बड़ा आ आएगा, इतनी चीज याद रखना। उसी तरीके से जैसे यदि ओ आता है, ओ के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो क्या होगा, अव बन जाएगा, अव। ओ कैसे बनता है, आ प्लस ऊ से। अब हमने यण में पढ़ रहा था, जहां ऊ आता है वहां पर वाह आ जाएगा, तो हमने यही तो किया है, आ का आ उतार दिया और औ लिख दिया। अन्य स्वर जो भी आएगा वो वा के ऊपर जुड़ेगा, अन्य स्वर जो आएगा वो वा के ऊपर जुड़ेगा। और अव आने पर, अव के साथ में कोई अन्य स्वर जुड़ता है तो क्या होगा, अव के साथ में जुड़ेगा तो आव बन जाएगा, आव। और जो अन्य स्वर होगा वो अन्य स्वर वा के साथ में जुड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। एक और देखते हैं, जैसे ये आपके लिए है, जरा करके दिखाओ, 9 प्लस इक, करके दिखाओ जल्दी, बताओ तो सभी लोग तेजी के साथ में। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, मजा आ गया। कमाल कर दिया आप लोगों ने
एकदम बहुत ही शानदार। चलो जरा देखते हैं कुछ और आप लोग जानते हैं कि नहीं। एक अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको करने के लिए, ठीक है? कुछ तो यहीं करके मुझे दिखाओगे। विनय प्लस आ, ठीक है, जे प्लस आ, एकदम सरल, इससे सरल जे प्लस अन, बिले प्लस आ, सरल भी है कठिन भी है। प्रेले प्लस आ, कमाल है, एकदम सरल एकदम कठिन, सोच सोच की बात है बस। सॉरी, एक साथ में करके दो, एक एक करके मत दो, रुक जाया करो एक सेकंड। अब आपका ही कमेंट में 10 बार कैसे पढ़ूंगा, समझने की बात है। एक बार कर देंगे तो सामने मैं भी देख करके पहचान लूंगा। और कुछ क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए दूंगा उसको मुझे करके दिखाना है सभी को, वैसे जैसे कल मुझे भेजा था वैसे ही मुझे भेज देना, मैं चेक करके दे दूंगा। लास्ट में है प्रेले, प्रेले प्लस आय। अब देखो कितना सिंपल है, आपको ये पता है कि बड़ा ध्यान से देखिएगा, 9 प्लस ई के बराबर क्या हो जाता, आओ की मात्रा, इसका मतलब आओ बन जाएगा, और ई यहां बन जाए नाविक, नाविक बन जाएगा। ये तो हो गया आपका। इसको हम मिटाते हैं तो कैसे मिटाएंगे, सारा ना मिट जाए, ऐसे मिटा देते हैं। तो एक एक करके अब हम आपके सामने जादू पेश करते हैं। जैसे वी ने है तो वी ने वाले ही अलग करना है, तो ना और ए की मात्रा प्लस आ। अब हमें पता है कि वी का वी ही उतर जाएगा बब्बू, है ना। ए की जगह क्या आ जाएगा, ना आधा, ए की जगह क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा, आय आधा, और ये आ हो जाएगा। अब ये जुड़ जाएगा इसमें तो क्या हो जाएगा, ना पूरा, ये जुड़ जाएगा इसमें तो ये हो जाएगा या पूरा, और वी का वी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विनय, विनय। पहला हो गया विनय। दूसरा देखिएगा जेय। अब तो जा में ए है तो ए अलग किया और आ लगाया, ए की जगह क्या आ जाएगा, आ और या आ जाएगा, और आ उतार दिया, जा आधा लिख दिया, तो इसमें जा लिखा तो जा पूरा और आ पूरा, या पूरा, क्या हो गया, जय। हेलो जी, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है? उसी तरीके से चे और अन बराबर चयन, वी ले बराबर विलय, और प्रे पर प्रले प्लस आय बराबर प्रलय। हल्का हल्का आ रहा है, कोई बात नहीं, किसी दिन भारी भारी भी आ जाएगा, बस प्रयास करते रहें, हल्का भारी तो आता रहेगा। देखो हम आपको उंगली पकड़ के चलना सिखा सकते हैं, दौड़ना आपको पड़ेगा, ठीक है ना। मैं बार बार यही कहूंगा, मैं आपको उंगली पकड़ के चलना सिखा सकता हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट पैर मजबूत कर सकता हूं, दौड़ने के लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। आगे देखिएगा, ए आय प्लस इक, आय
जैसे नय प्लस इका बराबर नायिका, गय प्लस इका बराबर गायिका, है ना। पो प्लस आ है, अब पो प्लस अन बराबर पवन, अब भो प्लस अन बराबर भवन, श्रो प्लस अन बराबर श्रवण, भो प्लस अति बराबर भवती, और ओ प्लस ई बराबर, अब ओ की मात्रा जहां रहेगी वा बन जाएगा, है ना? क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। लेकिन ये तो हो गया खत्म, ठीक है ना, कुछ नहीं है। अब मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, जो मुझे कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है ना, कमेंट करके आप बताएंगे और मैं व्यंजन संधि शुरू करूंगा। कौन सा बताना है बताओ? हाँ, देखो यहां पर मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा और मुझे करके दिखाएंगे, तभी मैं बताऊंगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। कुछ लोगों को मैंने वैसे ही चेक करके दिया था कल, जैसे कि कॉपी में चेक होता है ना। तो आए जरा देखते हैं, एक लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मैं दे देता हूं यहां पर, विनय जमा अक, एक। दूसरा देखिएगा, पौ प्लस अक। तीसरा देखिएगा, क्या दे दूं, विधेय जमा अक। चौथा देखें जरा, विजय जमा इनी, इनी। पांचवा लीजिए, ई और छोटी ना के ऊपर छोटी ई की मात्रा है, बाद में कंफ्यूज मत होना। हाँ, विजय प्लस बड़ी ई। छठा लीजिए, दय प्लस इका। सातवां लें, विधेय जमा इका। आठवां लीजिए, गो प्लस आय। गलत मत करना, आज 15 दूंगा, कल 10 दिया था। और क्या दूं, सो प्लस आ, सो प्लस आ। 10वां है वैभव प्लस आ। 11वां है विभव प्लस आ, प्लस आ सिंपल ले लो। दोनों एक ही लिख दिया क्या? नहीं। और एक है आश्रो प्लस आ, दिया तो नहीं, आश्रो प्लस आ, है ना। और कुछ ले लो, 15 तो करवा दूंगा, यहां तक नोट कर लिया, कोई रह गया तो बता देना, कोई छूट रहा हो तो मैं अपना हटा देता हूं। यहां नहीं करके देना भाई, यहां मैं मानूंगा ही नहीं, यहां कितना भी कर लो, इसको सिर्फ नोट करो, मुझे दिखा के देना है कॉपी में ही। क्यों? क्योंकि आप यहां कुछ चीजें जैसे हिंदी में लिख करके देते हैं, तो वो क्या करता है, वो ऑटो करेक्ट कर देता है। पहला काम क्या है, वो ऑटो करेक्ट कर देता है, आश्रो प्लस आ। और दूसरा, अंग्रेजी में समझ में नहीं आता, आपने वा की मात्रा लगाई है या हलंत लगाया है, इसको पूरा दिखाना है कि कैसे कैसे हुआ है, तभी तो समझ में आएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डीएसएसबी के लिए ले लो जी, क्यों पूछ रहे हो बार बार, ले लो। जब ग्रामर का पार्ट चल रहा है, एकदम संधि चल रही है, आपका 100% ये काम आएगा।
और लीजिए जरा, 12 नंबर में स्राव, स्राव शब्द है। आ, ये स्रा है, श्रीमान वाला स्रा, स्रो प्लस आ। यहीं पर और है, कुछ और देता हूं, स्त्रव। क्या है? स्त्रव प्लस आ, 13 नंबर। अब मजा आएगा जब करोगे। 14 प्रभव प्लस आ। 15 नंबर देखिएगा जरा, 15 नंबर भो प्लस इष्य। एक ट्रिक के रूप में इतना ध्यान रखिएगा कि किसी हमारे यण संधि में उच्चारण, मतलब अयादि संधि में, अयादि संधि में उच्चारण, उच्चारण अय, आव, अव, आव का होता है। दूसरा, इसमें कहीं भी ओ, औ, ए, ऐ की मात्रा नहीं लगती। जो भी वर्ड बनेगा उसमें ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं लगेगी। जो भी बनेगा उसमें ए, ऐ, ओ की मात्रा नहीं लगेगी। इनका उच्चारण अय, आव, अव, आव का होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, चयन, भवन, पावन, ऐसे शब्द रहेंगे। यहाँ पर मुझे कुछ भी मत करके दिखाओ, यहाँ पर हम आगे व्यंजन शुरू करेंगे अब, और हमारा ये संधि खत्म हो गई। मैंने आपको बताया है कि इसका हम सिर्फ और सिर्फ आपको ये होमवर्क के लिए दे रहे हैं। और क्यों बोला है? क्योंकि आप जब उसमें करके देंगे तो मुझे पता चलेगा आपने किया कैसे है। उसमें एक्सप्लेन करके मुझे देना कॉपी पेन में अपना मस्त तरीके से, और उसकी फोटो मुझे सेंड कर देना, ठीक है ना? वेरी गुड। तभी तो समझ में आया आपने किया कि नहीं। यहाँ तो इंग्लिश में, कुछ इंग्लिश में लिखते हो, कुछ पता ही नहीं चलता है कि आगे सही है पीछे गलत है, ए का मात्रा लगाया नहीं लगाया, क्या नहीं लगाया। चौथे में क्या है सेकंड वर्ड? चौथे में सेकंड वर्ड क्या है? चौथे में इन, देखो यहां लिख देता हूं बगल में, ई और छोटी ना ई की मात्रा इन। अब दिख रहा? नंबर तो सभी के पास होगा ही ना। हाँ, नहीं है तो आपस में भाई कर लो, कैसे तो देना ही पड़ेगा ना, मेरे पास कैसे चलेगा काम। नंबर 8802151049। इसी पे करते रहोगे, पहला वाला बता दो, लास्ट वाला बता दो, पहला वाला बता दो, लास्ट वाला बता दो, आपका ही नुकसान है। आगे भी तो शुरू करना है। टाइम किसका पास हो रहा? मेरा। भो प्लस इस से है, स्त्रो प्लस आ है, प्रभो प्लस आ है। इसको हटा दूं, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटाऊंगा, ठीक है ना? हाँ, कॉल भी कर सकते, व्हाट्सएप भी कर सकते, दोनों सेम ही है मेरा। मैं 10 तो रखता नहीं हूँ, 2 होंगे, लेकिन दोनों ही सबके पास रहते हैं ज्यादातर। चलें जरा, इसको अब मैं मिटा देता हूँ, मतलब हटा देता हूँ। लो जी, हट गया। अब आपके लिए आती है व्यंजन संधि।
पीडीएफ पीडीएफ क्यों दिख रहा है? संधि 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 मैं नहीं दिख रहा हूँ, रुको 1 मिनट। अरे राम जी, रुको, लगा रहा हूं मैं, कुछ पीडीएफ लगा ही रहा हूं, कुछ कर रहा हूं ना आपके लिए। व्यंजन संधि नियम नंबर 2, व्यंजन संधि नियम नंबर 1। व्यंजन संधि के कई सारे नियम है ना, आप लोग तो एकदम घबरा जाते हो, ऐसा लगता है क्या लूट के मैं लेके जा रहा हूं, जल्दी पकड़ो, जल्दी तो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो मतलब एग्जाम के बाद पूछोगे भी नहीं हमें, है ना? चलें जरा हम बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि में अगर हम बात करते हैं तो व्यंजन संधि व्यंजन और स्वरों अथवा स्वरों और व्यंजनों के मेल से उत्पन्न विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं, है ना? देखो इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। व्यंजन संधि व्यंजन व्यंजन के मिलने से बनता है, व्यंजन संधि के, देखो मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं, ये सामने ही तो बैठा हूं, देखो कैसे नहीं दिख रहा हूं। यहां पर ध्यान रखिए, 2 पदों में, पहले पद में या तो स्वर के साथ में मिलन होगा व्यंजन का, या स्वर व्यंजन के साथ में मिलन होगा स्वर का, या व्यंजन के साथ में मिलन होगा व्यंजन का। ये 3 परिस्थितियां रहती हैं। तीनों परिस्थितियों में अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों पदों में से, पद नंबर 1 और पद नंबर 2, इन दोनों में से एक पद आपको व्यंजन जरूर नजर आएगा। या तो दोनों व्यंजन होंगे या दोनों में से एक व्यंजन जरूर होगा, तभी व्यंजन संधि होगा। अगर यहां पर हम दोनों ही पदों में स्वर स्वर कर देंगे तो स्वर संधि हो जाएगी, जो कि हम खत्म कर चुके हैं। स्वर संधि अब हमारे पास नहीं है करने को। स्वर संधि में अयादि संधि सबसे लास्ट संधि थी। स्वर संधि में हमने 5 प्रकार की संधियां, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, अयादि संधि, यण संधि, ये 5 प्रकार की संधियां हमने पढ़ी। देखो व्यंजन संधि में नियम थोड़े से याद जरूर करने पड़ेंगे। स्वर संधि के नियम ऐसे थे कि जिसको आप प्रयोग करते रहते तो आपको लगता चला जाता, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। कुछ कुछ पॉइंट हैं जो व्यंजन संधि में आपको याद करना पड़ेगा, और अगर वो कुछ पॉइंट आपने याद कर लिए तो विश्वास मानिए कि आपको विसर्ग संधि में भी कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि लगभग लगभग सेम रहेंगे। तो व्यंजन संधि को पढ़ाने से पहले कुछ चीजें, कुछ टेबल मैं आप लोगों के सामने बनवाना चाहूंगा, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। वैसे तो बिना टेबल के काम चल जाएगा, लेकिन टेबल कर लेंगे तो बहुत सारे नियम कानून आपको आसानी से पता चल जाएंगे। अब क्या होता भैया? च, छ, ज, झ, सॉरी, झ, य, ट, ठ, द, ध, अण, त, थ, द, ध और न, प,
प, फ, ब, भ और म। इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श कहते हैं ना, या स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहते हैं 1 नंबर, इसको कहते हैं हम 2 नंबर, इसको कहते हैं 3 नंबर, इसको कहते हैं 4 नंबर, इसको कहते हैं 5 नंबर। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक तो सभी को पता ही है। 1 2 3 4 5 कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भाई बता दो यार आप लोग तो। ठीक है, तो एक चीज ये देखो, सबसे ज्यादा रोल इसको रट लो आप। क छ ट त प, क छ ट त प, संधि हो या कोई भी चीज है, इनका बड़ा रोल रहता है संधि के। चाहे कोई भी व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, चाहे आगे भी बहुत सारे ऐसे शब्दों को बनाने के लिए जब भी हम हिंदी भाषा को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो क छ ट त प, क छ ट त प, कहीं कहीं पर क छ, क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, इन दोनों को, मतलब प्रथम दो को या पहले वाले वर्ण को ज्यादातर बार बार नियम जो हमें देखने को मिलते हैं वो क छ ट त प को कहते हैं। क छ ट त प, क छ ट त प, क छ ट त प, क छ ट त प। ठीक है, क्या? क छ ट त प। दूसरा देखिएगा, इसको जो लास्ट वाला है इसको हम पंचम भी कहते हैं और इनको हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अनुस्वार। ठीक है, इनका उच्चारण जो है नाक की सहायता से होता है, साथ साथ में इनका प्रयोग बिंदु के रूप में भी होता है। ज्यादातर ये जब वर्ण आते हैं, या तो अगर जैसे ये वर्ण आया तो इसके पंचम में ये हमेशा ये बिंदु के रूप में लग जाएंगे, या अपने आप में पूर्ण रहते हैं। जब ये आते हैं तो हर किसी के नीचे ही लगते हैं। उसका नियम मैं आगे बताऊंगा, ये नीचे लगते हैं, ऊपर लगते हैं, क्यों लगते हैं, कहाँ लगते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, लास्ट वाले को अनुस्वार कहते हैं, नाक की सहायता से बोले जाते हैं और ये बिंदु के रूप में प्रयोग होते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर कुछ और हैं, देखें। जैसे एक वर्ण है ता और दूसरा वर्ण है दा। ता और दा का नियम, ता और दा के नियम से कई सारे हमारे संधि बनती हैं। जैसे इसमें क्या है, जैसे हमारा एक ये जोड़ा बनता है, चा और छा का जोड़ा बनता है, जा और झा का जोड़ा बनता है। किसका बनता है? चा और छा का जोड़ा बनता है, जा और झा का जोड़ा बनता है, टा और ठा का जोड़ा बनता है, डा और ढा का जोड़ा बनता है। किसके साथ में? ता और दा के नियम के साथ में। ये जितने भी मैंने एक कलर से बना रखे हैं, इसका मतलब ये एक नियम या एक संधि के रूप में गिना जाएगा आगे। यहां पर वैसे नियम तो 1 2 3 4 5 6 जितने वर्ण हैं उतने नियम है संधि के, लेकिन ये नियम मैं यहां पर इसलिए बना रहा हूं अलग अलग रंग से। आप वैसे अगर कर लेंगे, किसी भी तरीके से आप उसको देख करके अलग रंग से कर लेंगे तो आपको याद भी रहेगा और ये नियम हमेशा के लिए आप भूलेंगे। ठीक है, अब देखोगा यहां पर आप लोगों के सामने हमने क्या किया है, च छ को अलग कर दिया है। अब इसमें हमने क्या कर दे रहे हैं, चा को अलग गोला कर रहे हैं, जा को अलग गोला कर रहे हैं, टा को अलग गोला कर रहे हैं और डा को अलग गोला कर रहे हैं। मतलब च छ में से कुछ भी आएगा तो जा को ही मान्यता दी जाएगी, डा ढा में से कुछ आएगा तो डा को मान्यता दी जाएगी, टा ठ में से कुछ आएगा तो टा को मान्यता दी जाएगी, च छ में से कुछ आएगा तो च को मान्यता दी जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के जो पहला वाला वर्ण है दोनों ग्रुप में से, उन्हीं में से पहले वाले को महत्व दिया जाएगा। ये नियम आप स्वर संधि में भी देखेंगे और व्यंजन संधि में भी देखेंगे, और ये नियम आप जो है आगे विसर्ग संधि में भी देखेंगे। ठीक है, ये टेबल अगर आप लोगों ने बना लिया हो तो ध्यान रखिएगा, बता दीजिएगा मुझे। और साथ में ये टेबल बना करके जैसे मैंने कलर किया है, आप चाहें तो मुझे कमेंट करके भी दिखा, मतलब कमेंट के अलावा वैसे लिख करके भी दिखा सकते हैं कॉपी में। अब एक है ता था के साथ में एक और है ला, ता और दा के साथ में एक और
आता है ला, ता और दा के साथ में एक और आता है ला, ठीक है। अब च छ भाई हैं, तो देखो यहां पर एक शब्द लिख देता हूं, च छ जा वाली पंक्ति में लिख देता हूं बड़ा सा, ट ठ ड ढ वाली में लिख देता हूं खस्ती सा, और त थ द ध ना वाले के सामने लिख देता हूं छोटा सा। इसको ऐसे ही नोट कर लो जैसे मैंने नोट करवाया। क्यों? क्योंकि च छ का उच्चारण होता है हमारा तालु से, तो बड़ा सा का उच्चारण होता है तालु से। ट ठ ड ढ का उच्चारण होता है बड़ा खष्टी सा से, और त थ द ध ना का उच्चारण होता है स से, मतलब दंत से, तो इसका भी उच्चारण होता है दंत से। ये तीनों स का उच्चारण इन तीनों वर्णों के समान होता है, इसलिए हमने इसके सामने लिखा है इसको। ऐसे ही टेबल बना लो, ये आपको संधि में बहुत मदद करेगा। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, मत समझिए, टेबल बना लो ऐसे। आज टेबल बना दो, कल से जब मैं इसका एक एक नियम करवाऊंगा तो इस टेबल को आप देखते रहना। आप देखेंगे कि इस टेबल से कितने क्वेश्चन हो गए, मतलब कितने नियम आप समझ जाएंगे। और लेकिन ऐसे अलग अलग कलर से बना लेना, जिससे आपको डिफरेंस करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। इतना तो कर सकते हो नहीं? तो आज के लिए बस इतना ही कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर हम कल की क्लास में आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए। हाँ, ये सारी चीजें बना के भेज देना, फ्रेश टेबल बना दें, फ्रेश ही है, कहीं देखो कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमने ये अलग अलग रंग से कर रखा है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने कोई फ्रेश नहीं कर रखा है। अब लिखा हुआ साथ में, तो इसको चलो, वो अलग अलग कलर करने की वजह से आपको लग रहा है कि फ्रेश नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इसको दे दूंगा आपको अलग से, टेबल ही बना के दे दूंगा। और अभी लें विदा, फिर मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत। लेकिन अभी कमेंट करके मुझे दिखाओ कि आपने क्वेश्चन क्या किया। और हाँ, मुझे भाई 5 स्टार की बहुत जरूरत है, आप लोगों के प्यार की बहुत जरूरत है भाई, तो मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत कम जा रहा है अभी रेटिंग, मेरी सबसे कम मेरी ही जा रही है। जय हिंद, जय भारत।